हॉटमेल के सबीर भाटिया और जर्मन दुग्गल साहब उर्फ ध्रुव राठी कल से सेल्फ सर्टिफाइड एविएशन एक्सपर्ट के रोल में दिख रहे हैं। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया के दुखद फ्लाइट क्रैश पर जहां लोग अपने प्रियजनों के खोने का शोक मना रहे हैं, वहीं सोशल मीडिया पर एल्गोरिथम की रेस में बने रहने के लिए ये कथित बुद्धिजीवियों का गैंग सीधा केंद्र सरकार पर ही निशाना साध रहा है। अब देखिए, ध्रुव राठी अपने सोशल मीडिया पर अहमदाबाद प्लेन क्रैश में मरे लोगों पर दुख जताने के बजाय जल्दी एरोस्पेस एक्सपर्ट्स बनने। पहले तो ये ट्वीट कर लिखते हैं कि इतिहास में यह पहली बार है कि B787 ड्रीमलाइन विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। इसे सबसे सुरक्षित विमानों में से एक माना जाता है। बेहद चौंकाने वाली बात। मतलब ये ट्वीट पढ़कर ऐसा मालूम पड़ता है कि मानो आप इस पूरी घटना का ब्लेम केवल एयर इंडिया या मैं कहूं तो भारत सरकार पर डालना चाहते हैं। उसके बाद ध्रुव राठी ने एक व्हाट वी नो टिल नाउ करके वीडियो पोस्ट किया, जिसमें सीधा इस प्लेन क्रैश दुर्घटना को टेक्निकल फेलियर बता दिया गया। लेकिन मोस्ट लाइकली ये पूरा हादसा एक बहुत ही भयंकर टेक्निकल फेलियर का लग रहा है। क्या यहाँ पर कोई इंजन फेलियर हुआ है मेंटेनेंस फेलियर की वजह से? इसका देखिए जी, आप अपने दुग्गल साहब के किरदार से बाहर निकलिए और एरोस्पेस एक्सपर्ट का डमी सूट पहनकर प्लीज बेफालतू के ज्ञान मत दें। ना ही आप एक्सपर्ट हैं और ना ही हम। तो जब हम प्लेन क्रैश के एग्जैक्ट रीजंस पर टिप्पणियां नहीं कर रहे तो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करते हैं टू प्लीज कीप योर माउथ शट। क्योंकि अगर मैं यहां कुछ एक्सपर्ट्स के स्टेटमेंट्स कोट करूं तो एक डुअल इंजन फेलियर इज द रेयरेस्ट ऑफ रेयर इवेंट्स, जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 in a million या उससे भी कम बताई गई है। बाकी अभी एयरक्राफ्ट से ब्लैक बॉक्स रिट्रीव किया जा रहा है, जिसमें प्लेन क्रैश होने का एग्जैक्ट सबूत सामने आएगा। लेकिन तब तक ध्रुव राठी को सोशल मीडिया पर ऐसे बेबुनियाद और भ्रामक नैरेटिव बनाने से बचना चाहिए। पर इसी लाइमलाइट और एल्गोरिथम की रेस में बने रहने के लिए सबीर भाटिया जैसे घिसे पिटे हॉटमेल टेकी भी खुद की रेलेवेंस बनाए जा रखने के लिए कल एक ट्वीट कर लिखते हैं कि क्या आपको वाकई लगता है कि दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को अभी भी सिस्टम की विफलताओं के कारण विमान दुर्घटनाएं झेलनी चाहिए? यह सवाल करने का समय आ गया है कि आखिर कौन सी चीज किसी देश को महान बनाती है। मतलब अटेंशन सीख करने के लिए कोई इंसान इतना यूजलेस लॉजिक लगा सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। पहली बात तो आप ये बताएं कि जब अभी तक प्लेन क्रैश होने के पीछे क्या कारण है उसकी कोई ऑफिशियल खबर नहीं आई है, तो आपने कहां से अपने मन मर्जी उसी सिस्टमैटिक फेलियर बता दिया? और दूसरी बात यह कि प्लेन क्रैश जैसी घटना को किसी देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने के पीछे का लॉजिक क्या है? क्योंकि ऐसा देखा जाए तो अमेरिका तो इस अर्थव्यवस्था श्रेणी में नंबर 1 पोजीशन पर है। तब भी ऐसा क्यों है कि पिछले 6 महीने के डाटा के अनुसार अमेरिका में कुछ 10 प्लेन क्रैश के इंसिडेंट्स रिपोर्ट हो चुके हैं। पर अफसोस सबीर भाटिया जैसे फोमो टेकीज भारत के प्रति नफरत फैलाने का एक अलग हाई जोश रखते हैं। वैसे यहां मैं अर्पित शर्मा नाम के एक और सो कॉल्ड पॉलिटिकल कंटेंट क्रिएटर का रेफरेंस देना चाहूंगी, जो पहलगाम अटैक से लेकर भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर तक हर पड़ाव पर केवल भारत सरकार पर कटाक्ष करते आए हैं। लेकिन जब बैंगलोर भगदड़ जैसी स्थिति आई तो तुरंत ये कर्नाटक कांग्रेस सरकार से विनती करने जैसे ट्वीट्स करने लगे। पर आज एक बार फिर जब अहमदाबाद प्लेन क्रैश की खबर आई तो वापस से ये सोशल मीडिया का टूलकिट एक्टिवेट हो गया केंद्र सरकार पर कटाक्ष करने को। ऐसे में हमें अमित बहरे नाम का एक और लो आईक्यू सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और मोदी हेटर दिखा, जो ये ट्वीट कर लिखता है कि अगर पायलट मुस्लिम होता तो आप इमेजिन कर सकते थे क्या होता। और ये प्लेन क्रैश जैसी स्थिति गुजराती बीप और उनके शिट हेड सपोर्टर्स की वजह से हुई है। दोस्तों, आप देखिए ये कितनी शर्मनाक बात है कि अपने ही देश के लोग खुद के लोगों की गई जान पर अफसोस करने के बजाय इसमें भी सरकार को कोसना नहीं छोड़ते। और वैसे भी जब तक ब्लैक बॉक्स एनालिसिस पूरी ना हो जाए तब तक सरकार को कोसने की बजाय थोड़ा सब्र और समझदारी दिखाइए ना। क्योंकि ट्रेजेडी के नाम पर एल्गोरिथम की पूजा और नैरेटिव की फैक्ट्री चलाना ना सिर्फ शैलो है बल्कि शर्मनाक भी। बाकी दोस्तों, आपका इस पर क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और आप हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।